एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक हाथी और उसका बच्चा रहता था। उसका बेटा बहुत शरारती था। वो अपने बेटे को समझाती थी कि बुरे दोस्तों के साथ मिलकर दूसरों को तंग मत किया करो, लेकिन वो ये बातें नहीं सुनता था। बहुत शरारती बच्चा था और फिर उसने बुरे बुरे दोस्तों से दोस्तियाँ भी कर रखी थी और फिर वो दूसरों को मिलजुल कर तंग करते थे, दूसरे बच्चों को मारते थे, चिड़िया परिंदों को भी तंग करते थे। इस तरह वो माँ की बात ना मान कर उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, टेंशन में रखता था अपनी माँ को और फिर बुरे सोबत में बैठकर बुरे काम भी करने लगा था, पढ़ाई से भी दूर रहने लगा था। काला कौवा तो वैसे भी बहुत ही शरारती होता है, बहुत ही। तो वो उसे पट्टियाँ पढ़ा रहा है, ये अपने दोस्त के पास आया है, तो इसे कह रहा है कि मेरे साथ मिलकर शरारतें करो, तुम अपनी माँ की बातें मत सुना करो। लेकिन हाथी कह रहा है कि नहीं, मेरी माँ मुझे मना करती है तुम्हारे साथ खेलने को, इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगा, मुझे अपनी माँ की बात माननी है। लेकिन वो क्या करता है, वो दूसरे पंछियों के साथ उसके साथ बातों में आ गया और चला गया। इस तरह चले जाते और दूसरे परिंदों को तंग करते, उनका मुंह से वाला छीन लेते। और फिर क्या करना था, काला कौवा अपने घर को चला गया और फिर भूख जब लगी तो दूसरे परिंदों के पास जाकर उनसे खाना खाने को मांगने लगा, लेकिन वो उन्होंने अगर इसे ना दिया, सब डरते थे और देते थे, और अगर इसे दे देते तो फिर खुद भूखे रहते, अगर ना देते तो फिर ये उनको मारता, उनके घर उजाड़ देता। और क्या करना था इसे। अब जब चिड़िया उसे खाने को कुछ नहीं दे रही थी तो वो फिर उसे लड़ने का बोल रहा था, कह रहा था कि मैं तो ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा तुम्हारे बेटे के साथ, इसलिए मुझे खाना ये दे दो, वरना मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो फिर वो डर रहे थे, तो फिर लेकिन उसने फिर भी इसे खाने को कुछ ना दिया। वो उड़ कर चला गया और फिर अपने घर जाकर बैठ गया और फिर यहाँ सोच विचार करने लगा। फिर अपने दोस्तों के पास चला गया, छोटे हाथी के इसका दोस्त था, उसके पास गया और फिर कहने लगा कि यार दोस्त मेरी मदद करो। लेकिन हाथी नहीं मान रहा है इसकी मदद करने को, लेकिन ये बोल रहा है कि मेरी मदद करो और फिर हम उसका घर उजाड़ देंगे, उसने मुझे खाने को नहीं दिया। तो फिर वो हाथी मान गया। फिर ये दोनों गए, उसके बच्चे को उठाकर लेकर जा रहे हैं। जब वो इसकी माँ आएगी तो पता नहीं उसका क्या गुजरेगी, माँ है ना, तो फिर उसका जी तो ललचाएगा अपने बच्चे के लिए। ये बहुत परेशान हो रही है चिड़िया, इसका घर भी नहीं है, इसका बच्चा भी नहीं है, तो अब क्या होना है, होना क्या है। ये हाथी की माँ के पास जाने का प्रयास कर रही थी और फिर वो उधर चली गई। जाकर इसकी माँ से कहा कि मेरा बेटा मुझे नहीं मिल रहा, मुसीबत में तो नहीं है, तुम्हारा बेटे के साथ तो नहीं है। वो उसकी मदद करता है काले कौवे के साथ मिलकर, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़, मैं एक माँ हूँ आपकी तरह, तो आप ही मेरा दुख समझ सकती हो। तो वो इसे कह रही है कि हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारे बच्चे को ढूंढ कर लाते हैं, तुम परेशान मत हो। अब वो रास्ते में चली जा रही हैं, बच्चे को ढूंढने के लिए। आगे इन्हें मिल गया काला कौवा बैठा हुआ है और वो यहाँ कह रहा है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। लेकिन हाथी इससे पूछ रहा है कि बस सच सच बता दो, इसका बच्चा कहाँ है। काला कौवा नहीं मान रहा, लेकिन वैसे धमकी दे रही है तो कौवा डर रहा है। और फिर उसने बताया कि जी मैंने इन्हें अंदर छुपाया हुआ है। जब वो अंदर को गए तो उन्होंने देखा कि उसका बच्चा यहाँ पर था और फिर मिल गया। हाथी जो था उसने, छोटे हाथी ने अपनी माँ को जैसे ही देखा तो फिर वो
रोने लगा और कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। उसकी माँ से कह रही है, हर दफ़ा तुम इस तरह करते हो, माफ़िया मांगते हो, फिर बुरी सोबत में बैठते हो। तो दोस्तों, आपने इस सबक आमोज़ कहानी से क्या हासिल किया? बुरी सोबत में अगर आप लोग बैठोगे तो बुरे ही काम करोगे, अगर अच्छी सोबत में रहोगे तो अच्छी सोबत का असर ही आप पर पड़ेगा। तो दोस्तों, आज आपने इस सबक आमोज़ कहानी से जो कुछ सीख लिया होगा, तो आप भी बुरे कामों से बचें और अच्छे काम करने के लिए खुशी खुशी से हाजिर हो जाएं।